वर्कमैन कंपनसेशन फंड का की ट्रीटमेंट होंगे वो असीं अज सीखांगे। देखो की है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि जे किसी मुलाजम कर्मचारी साडे काम करते हुए कोई मिसहैपनिंग होंदी है, कोई दुर्घटना दे विच उन्हां दा कुछ नुकसान हो जाता है तो उनका कंपनसेट करने वास्ते असीं एक रिजर्व रखते हैं तां जो उस कर्मचारी नूं दिता जा सके। ठीक है, तो ਇਹਦੀ ट्रीटमेंट की है, ਅਸੀਂ शॉर्टकट ਤੇ WCR बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। ਇਹਦੇ अलग अलग ट्रीटमेंट ने जिवें ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜਾ भी रिजर्व है ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ करके पार्टनर की कैपिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है, पार्टनर की कैपिटल ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ अलग अलग केस देखते हैं कि ये फंड बनाया गया और जे पहला केस है इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जे कोई भी क्लेम नहीं आता, नो क्लेम। पहला केस की है नो क्लेम का, भी कोई क्लेम नहीं है, साढ़े को फंड है उवें दा उवें है, तो सारा फंड ही की है कैपिटल दे विच ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तुसी पूरा लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर हो गया जी। और इन ओल्ड रेशो कि ओल्ड रेशो च, ये भी याद रखना। ठीक है जी, ये फर्स्ट केस जे कोई क्लेम नहीं है तो, और जे क्लेम है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ क्लेम है तो क्लेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तीन कंडीशनस ਆਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ क्लेम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 1 ਲੱਖ रुपया, जे कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा आप ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो के ट्रांसफर करता। क्लीयर। हुण हुण क्लेम हैगा, ठीक है, जे क्लेम हैगा, क्लेम हैगा तो वो भी तीन कंडीशनस ने, किहड़ियां किहड़ियां? जां तां क्लेम जिहड़ा है वो 1 ਲੱਖ रुपए तो घट होएगा, ठीक है, जां 1 ਲੱਖ के बराबर होएगा, ठीक है, जां 1 ਲੱਖ तो ज़्यादा होएगा। मतलब मान लो 90,000 है, ये मतलब 1 ਲੱਖ तो घट है, साडे रिजर्व तो घट है, साडा 10,000 रुपया बच गया वो असीं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और जो 1 ਲੱਖ का 1 ਲੱਖ ही क्लेम है, यह मतलब कैपिटल अकाउंट के तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो असीं जिन्नी भी वो कंपनसेशन होएगी वो सारी क्रेडिट कर देंगे। मतलब कोई प्रोविजन बनाने या कर्मचारी के कंपनसेशन फंड के ट्रांसफर करते हैं तो वो वाला अकाउंट इत्थे आ जाए। क्लीयर। जे 1 ਲੱਖ तो ज़्यादा है, मतलब 1,20,000 बन गया क्लेम, ठीक है, साढ़े को कंपनसेशन कितना रिजर्व च कितना है 1 ਲੱਖ, देना कितना है 1,20,000, दैट मीन 20,000 का सानू नुकसान हो गया। इत्थे रीवैल्यूएशन अकाउंट साडा की हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। असीं तीनों केस कर लेंगे हैं। ठीक है, तीनों केस दे विच पहला की है इफ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, वो तो फर्स्ट ही है, कोई क्लेम नहीं है। उस तो बाद इफ द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, if the claim is lower than the amount of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट की है लोअर है, घट है, ठीक है, घट है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो असीं डेबिट करना ही करना है। जो फर्स्ट एंट्री किया सीगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ये तो डेबिट होएगा ही होएगा। असीं कितना मन्निया सीगा 1 ਲੱਖ रिजर्व टू जिन्ना ओहदा क्लेम बनया वो बना देंगे। ठीक है, टू प्रोविजन
ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ਹੁਣ क्लेम है मान लो 90,000 क्योंकि लोअर है ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ओल्ड पार्टनर ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਨਾ, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट च ट्रांसफर कर देंगे 10,000 इन होल्ड रेशो। और जब बराबर है, ठीक है, दूसरा केस की है जो क्लेम की है इक्वल है, इक्वल है तो ये वाली एंट्री आएगी नहीं, सारा का सारा प्रोविजन इत्थे बन जाएगी कितनी 1 लाख रुपया, ठीक है। और जे ज्यादा है, ठीक है जी, जे ज्यादा हो जाए तो फिर की हो गया, मैं की क्या सीगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर सानू की हो जाएगा, जिन्ना भी ज्यादा हो जाएगा उन्ना घाटा पै जाएगा, ठीक है, उन्ना लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा मान लो 1,20,000 के इक्वल है, ठीक है। ये की है जी मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। इनके तो ज्यादा है, असं मान लें 1,20,000 है और रिजर्व साडा कितना है 1 लाख है, तो ये 20,000 जो उतला है ये की है रीवैल्यूएशन च पा देंगे असी, क्योंकि लॉस हो गया, लॉस रिवैल्यूएशन करके हो गया क्योंकि असेसमेंट कर रहे हैं असी नाल नाल 20,000। और दूसरा की है टू करांगे प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना क्लेम बनया 1,20,000, तो ये मेन एंट्री है तीन, ठीक है। फर्स्ट सी भी नहीं है तो सारा सारा कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देना है, और जो है तो है दे विच 3 एंट्रियां होंदियां, या तो लोअर है घट है मतलब जिन्ना साडा रिजर्व है तो क्लेम, या क्लेम तो रिजर्व दोनों बराबर ने, ते जा रिजर्व तो क्लेम ज्यादा है, ठीक है। जिन्ना असीं रिजर्व रखा, रिजर्व लाख रुपया रखा सीगा और क्लेम आ गया 1,20,000, तो यह मतलब की है 20,000 सानू लॉस हो गया, वो असीं रीवैल्यूएशन अकाउंट च पा देंगे, और रीवैल्यूएशन तो बाद असीं की है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट च ट्रांसफर कर देंगे। इत्थे अगली एंट्री की कर सकते हैं असीं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। आ जिहड़ा 20,000 लॉस है ये पुराने पार्टनर आदि पुरानी रेशो दे विच ही वंडणगे, ठीक है। यदि एग्जाम्पल ले लेंगे असीं, एग्जाम्पल है 44, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपकी बुक दे देख सकते हो, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड से सानू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिता है 90,000, ठीक है। और स्टेटमेंट है कहता ए बी सी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 दी, डिसाइडेड टू टेक डी एज ए पार्टनर और 1/5 शेयर, मतलब 1/5 शेयर के लिए डी नया पार्टनर बनाया जा रहा है फ्रॉम द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। और बैलेंस शीट दी है सानू, मैं पहले दसता कि 90,000 दिता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। फिलहाल इतने एको पॉइंट है, इस तो बाद सारे जो सम आएंगे सारे सारे पॉइंट कट्ठे आएंगे जिन्हें भी असीं कर चुके हैं। और इस केस दिते हैं, फर्स्ट केस है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, भाई कुछ होर नहीं दिता, कुछ भी नहीं दिता, तो सानू पता है कि असीं सारा का सारा की कैपिटल अकाउंट च ट्रांसफर कर देना रिजर्व। फर्स्ट एंट्री बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सैकेंड देख लो, सैकेंड है कहना इज द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000, कितना 45,000 है, रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो सानू दिता है 90,000, ठीक है जी। और 90,000 के नाल सानू क्लेम दिता है 45,000, ठीक है, क्लेम दिता है 45,000, तो 45,000 साडे कोल बच गया, ठीक है। 45,000 तो असीं कैपिटल अकाउंट च ट्रांसफर करना है, और जिहड़ा क्लेम है उन्होंने क्लेम च,
और रिजर्व रिजर्व च जाएगा। एंट्री की होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू जिन्ना क्लेम है वर्कमैन या प्रोविजन लिख सकते हैं ਅਸੀਂ प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 45,000 और बाकी की है ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ A B C ਤਾਂ A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट 45,000 ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 432 यानी रेशो कितनी है 4-3-2 दी है 4-3-2 4-3 7-2-9 ठीक है 4/9 कर दो 3/9 कर दो तो ये आ जाएगा जी 45,000 का 20,000 15,000 10,000 20,000 ये आ गया जी 15,000 ये आ गया 10,000 ठीक है जी ये असी क्लेम हटता। और थर्ड केस दिंदा है इफ द claim of account of workman compensation is estimated at 99,000 ਹੁਣ देखो क्लेम कितना आ गया 99,000 आ गया क्लेम कितना आ गया जी 99,000 मतलब रिजर्व साडे कोले घट है क्लेम ज्यादा आ गया 9,000 की हो गया सानू लॉस हो गया लॉस होया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट च पा देंगे असी ठीक है जी तो एंट्री की कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ये तो 90,000 ही है और इथे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 और क्लेम कितना है वो सारा का सारा प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 99,000 तो ये एंट्री आ जाएगी जी ठीक है। और रीवैल्यूएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ है। अब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी देखो रीवैल्यूएशन ऐसे आइडिया लगा लिया करो कि डेबिट हो रहा है ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ है तो मतलब कैपिटल की होगी डेबिट और वैसे भी लॉस है लॉस ਨੂੰ जो ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल डेबिट ही होती है is कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है जी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 9,000 और 4-3-2 मतलब 4,000 3,000 2,000 आ जाएगा सीधा ही ठीक है 4,000 3,000 2,000 ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इजी है कोई मुश्किल नहीं है असि सिर्फ ये देखना है कि साडा रिजर्व किन्ने दा बनया है और क्लेम किन्ने दा है असि रिजर्व देखना है किन्ने दा और क्लेम किन्ना देखना है ठीक है। जे साडा रिजर्व 90,000 है कुछ नहीं दिता तो सारा सारा असि कित्थे भेज देंगे पार्टनर दी कैपिटल अकाउंट च ठीक है पार्टनर दी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जे साडा क्लेम जिहड़ा 90,000 तो घट है तो फिर भी रिजर्व च बचणगे पैसे है ना क्लेम देने तो बाद मतलब 90,000 असि रखिया सीगा कि किसी की क्षतिपूर्ति होंगी है तो वही कर देंगे असी ठीक है किसी को कोई मतलब लत्त टुट गई कर्मचारी की तो दे देंगे मतलब 90,000 चो 45,000 देते पर 45,000 तो फिर भी साडे कोले बचे ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ 90,000 ਦਾ 90,000 ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ कैपिटल अकाउंट कुछ भी नहीं जाएगा। और तीसरे केस की है कि क्लेम साडा रिजर्व तो वध जाता है तो फिर उन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट च ले आवांगे रीवैल्यूएशन अकाउंट च ले आवांगे तो कैपिटल की हो जाएगी डेबिट बाद ठीक है उन्होंने लॉस लग जाएगा तो वो भी ट्रांसफर करना है असी कैपिटल च ठीक है क्योंकि नवे पार्टनर ये लॉस जो बेयर नहीं करेगा क्योंकि वो आने तो पहला का सारा कुछ है पहला का तो असी पहला वाले पार्टनर के ही निबेड़ांगे क्लीयर। तो ये सी साडा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व